जब भारत की मिट्टी पर गुलामी की जंजीरें पतही थीं, जब हर दिशा में अंग्रेजी हुकूमत का खौफ था, तब एक नाम उभरा, एक आग, एक बगावत, एक जुनून, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। वो शुरू से ही बहुत तेज, देशभक्त और सोचने समझने वाले छात्र थे। किशोरावस्था में ही उन्होंने विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों को पढ़ा और उनमें आत्मबल जागा। उन्होंने 1920 में इंग्लैंड जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की और चौथी रैंक लाए, लेकिन उन्होंने जनवरी 1921 में वो नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वो गुलाम भारत में अंग्रेजों की सेवा नहीं, आजाद भारत की सेवा करना चाहते थे। वह जानते थे कि अंग्रेजों की सेवा भारत की गुलामी को और मजबूत करती है। उन्होंने इस्तीफा दिया और चुना बलिदान का मार्ग। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1930 में जेल से निकलने के बाद उन्हें कलकत्ता का मेयर और बंगाल का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। उनका लोगों में तेजी से सम्मान बढ़ा और 1929 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन जल्द ही गांधी जी और उनके बीच मतभेद होने लगे। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, लेकिन सुभाष जी मानते थे कि भारत को आजादी लड़कर ही मिलेगी। जहां अत्याचार है, वहां संघर्ष आवश्यक है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। नेताजी को ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में उनके घर में नजरबंद कर रखा था। 26 जनवरी 1941 को वे अफगान व्यापारी के भेष में भारत से बाहर निकले। वे पेशावर होते हुए अफगानिस्तान, फिर रूस और फिर जर्मनी पहुंचे। वहां से उन्होंने हिटलर से मिले, फिर जापान गए और जुलाई 1943 में जापान पहुंचे, जहां उन्होंने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने अर्जित भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। वह इसके प्रधानमंत्री बने। इस सरकार को 11 देशों ने मान्यता दी। ये फौज भारतीय सैनिकों की थी, जो अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए लड़ना चाहते थे। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इंडियन नेशनल आर्मी ने जापानी सेना के साथ मिलकर अंडमान और निकोबार द्वीप को अंग्रेजों से मुक्त करवाया। नेताजी ने म्यांमार से भारत की ओर कूच किया। उनकी सेना ने कोहिमा और इम्फाल की लड़ाइयों में भाग लिया। इंडियन नेशनल आर्मी की सैनिकों की संख्या लगभग 40,000 थी, जिसमें महिलाओं की झांसी की रानी रेजिमेंट एक विशेष आकर्षण रही। इस नारे ने लाखों लोगों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। 18 अगस्त 1945 खबर आई कि नेताजी की मौत एक विमान दुर्घटना में हो गई। इस खबर से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। लेकिन कई लोग मानते हैं कि वो जिंदा थे। कोई मानता है कि नेताजी रूस चले गए और कोई कहता है कि नेताजी साधु बनकर हिमालय में रहे। आज तक यह एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्या नेताजी सच में उस हादसे में मारे गए या कहीं छुपे रहे? 2021 से हर साल जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 में नेताजी की विशाल प्रतिमा नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास स्थापित की गई। दोस्तों, ये थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।